क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी कभी मानव रूप में इस धरती पर आई थीं? आखिर क्यों आदि शक्ति को 9 महीने एक गुफा में बिताने पड़े? क्या ये सिर्फ तप था या पुनर्जन्म का कोई गहरा रहस्य? बिना एक भी दाना अन्न के गरीब पंडित श्रीधर ने हजारों लोगों का जादुई भंडारा कैसे कर दिया? वीर हनुमान और भैरवनाथ के बीच वो महासंग्राम क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जिस भैरवनाथ का माता ने वध किया, उसी के दर्शन बिना यात्रा अधूरी क्यों मानी जाती है? 3 देवियां, 3 पिंडियां, पर माता सिर्फ एक। आज के वीडियो में जानेंगे माता के इन्हीं चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों का पूरा सच। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा को पार कर रहे थे। धर्म का पतन हो रहा था और मानवता त्राही त्राही कर रही थी। ऐसे संकट के समय में देवताओं ने ब्रह्मांड की आदि शक्ति का आह्वान किया। उनकी करुण पुकार सुनकर त्रिकुटा पर्वत की एक अत्यंत पवित्र गुफा में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ प्रकट हुईं। संसार के कल्याण हेतु इन तीनों देवियों ने अपनी अपनी परम शक्तियों को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया। उसी असीम और जाज्वल्यमान ऊर्जा से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य कन्या का जन्म हुआ। देवियों ने उस नवजात कन्या को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसका जन्म पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ है। तुम पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए जन्मी हो। उसे मानव रूप में पृथ्वी पर जाकर तपस्या करनी होगी ताकि वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर सके। इस दिव्य आदेश को शिरोधार्य कर वो बालिका पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुई। दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर नामक एक परम विष्णु भक्त रहते थे, जिन्हें स्वयं माता ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। माता के इस मानव रूप का नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा कोई साधारण बालिका नहीं थी। जन्म से ही उसके भीतर एक अद्भुत दिव्यता और तेज झलकता था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वही वैष्णवी त्रिकुटा बाल्यकाल से ही गहन ध्यान और तपस्या में लीन रहती थी। उसकी भूख सांसारिक भोजन की नहीं, बल्कि ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर भक्ति की थी। जब वैष्णवी मात्र 9 वर्ष की हुई, तब उसने समुद्र के किनारे एकांत तपस्या करने का कठोर निर्णय लिया। ये वो समय था जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे थे। वहां समुद्र तट पर तपस्यारत उस तेजस्वी बालिका पर जब प्रभु श्री राम की दृष्टि पड़ी, तो बालिका ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अपने आराध्य को सामने पाकर वैष्णवी ने अपने हृदय की बात कही और श्री राम को पति रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसे अत्यंत स्नेह से समझाया। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत से बंधा हूं और अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता। सीता के अतिरिक्त मैं किसी और को वो स्थान नहीं दे सकता। लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और तुम्हें एक दिव्य वचन देता हूं। कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी तपस्या सफल होगी। कि कलयुग में पूरा संसार उसे माता वैष्णो देवी के नाम से पूजेगा। माता की सुरक्षा के लिए श्री राम ने परम भक्त हनुमान जी को भी उनके साथ भेज दिया। श्री राम की आज्ञा पाकर माता वैष्णवी ने अपने हाथों में धनुष बाण धारण किए और त्रिकुटा पर्वत की ओर अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक शांत गुफा को अपना आश्रय बनाया और सदियों तक निर्बाध रूप से कठोर तपस्या करती रहीं। समय का चक्र घूमा और कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए माता ने अपनी लीलाएं आरंभ की, जिसका सबसे बड़ा माध्यम बने पंडित श्रीधर। पंडित श्रीधर कटरा के पास स्थित हंसाली गांव के एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम शिव और शक्ति भक्त ब्राह्मण थे। उनकी झोपड़ी में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन भक्ति का अकूत धन उनके पास था। एक रात नवरात्र के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी ने एक छोटी सी कन्या के रूप में उनके स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे अपने घर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन करें और पूरे गांव के साथ साथ गुरु गोरखनाथ और उनके अनुयायियों को भी आमंत्रित करें। सुबह उठकर
देखकर श्रीधर अत्यंत दुविधा में पड़ गए। उनके घर में तो स्वयं के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था, फिर वे इतने बड़े गांव और संतों की टोली का पेट कैसे भरेंगे। परंतु माता पर उनका विश्वास अडिग था। उसी अटूट श्रद्धा के सहारे उन्होंने पूरे गांव में जाकर निमंत्रण दे दिया। इसी निमंत्रण के तहत गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ को भी न्योता मिला। भैरवनाथ तंत्र मंत्र का एक महाज्ञानी परंतु अत्यंत अहंकारी साधु था। जब श्रीधर ने उन्हें निमंत्रण दिया तो भैरवनाथ ने उनका उपहास करते हुए तिरस्कार किया कि एक दरिद्र ब्राह्मण भला उन्हें क्या भोजन कराएगा। श्रीधर ने केवल इतना कहा कि ये सब माता की कृपा से संपन्न होगा। एक निर्धन व्यक्ति का ऐसा अटल विश्वास देखकर गुरु गोरखनाथ भी चकित रह गए और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भंडारे का दिन आ गया। श्रीधर की कुटिया के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी, लेकिन घर के भीतर चूल्हा तक नहीं जला था। श्रीधर चिंता में डूबे माता का स्मरण कर रहे थे कि तभी वहां वही दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस छोटी सी कन्या के हाथ में एक छोटा सा जादुई कमंडल था। उसने कुटिया के खाली बर्तनों को छूना शुरू किया और वे बर्तन तरह तरह के स्वादिष्ट और सात्विक व्यंजनों से भर गए। चमत्कार केवल यहीं तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे अतिथियों की संख्या बढ़ती गई, श्रीधर की वह छोटी सी कुटिया अपने आप आकार में बड़ी होने लगी ताकि सभी आराम से बैठ सकें। कन्या अपने छोटे से कमंडल से सबको भोजन परोसती जा रही थी और भोजन था कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी आंखों के सामने इस ईश्वरीय लीला को घटित होते देख पंडित श्रीधर के नेत्रों से भक्ति और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। भंडारे में दिव्य कन्या के चमत्कार देखकर अहंकारी भैरवनाथ के मन में लालच आ गया। उसने सात्विक भोजन की जगह मांस मदिरा मांगी और हट करते हुए कन्या को पकड़ना चाहा। ये देखते ही माता वहां से अंतर्धान होकर त्रिकुटा पर्वत की ओर निकल पड़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागा। इसी यात्रा में माता ने कई चमत्कार किए। हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता ने धरती पर बाण मारकर बाण गंगा प्रकट की। जहां मुड़कर भैरवनाथ को देखा वहां उनके पैरों के निशान छप गए, जो आज चरण पादुका कहलाते हैं। अपना तप पूरा करने और भैरव से बचने के लिए माता एक गुफा में चली गईं, जिसे अर्धकुमारी या गर्भजून कहते हैं। यहाँ माता 9 महीने तक उसी तरह ध्यान मग्न रहीं जैसे शिशु माँ के गर्भ में रहता है। बाहर वीर हनुमान दिन रात अखंड पहरा देते रहे। 9 महीने बाद भैरवनाथ वहां पहुंचा तो हनुमान जी से उसका भयंकर युद्ध हुआ। कोलाहल सुनकर माता उग्र महाकाली रूप में बाहर आईं। अंतिम चेतावनी के बाद भी जब भैरवनाथ का अहंकार नहीं टूटा तो माता ने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर एक पहाड़ी पर जा गिरा। मृत्यु के क्षण में भैरव का अंधकार मिट गया और उसने रोते हुए क्षमा मांगी। दयालु माता ने उसे मोक्ष दिया और वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन किए बिना भक्तों की यात्रा अधूरी रहेगी। इसके बाद माता ने मानव रूप त्याग दिया और गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक रूप में 3 पवित्र पिंडियों में समाहित हो गईं। बाद में माता ने निर्धन पंडित श्रीधर को स्वप्न में इस पवित्र गुफा का मार्ग बताया। आज भी ये पावन कथा बुराई पर अच्छाई की जीत और अटूट भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है।